वीडियो स्टार्ट कर लिया क्योंकि मुझे क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने वीडियो स्टार्ट कर लिया। आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। और आज सैटरडे है, मेरे घर में है कल फंक्शन, क्योंकि मेरी जो बड़ी सिस्टर है उनकी बेटे की गोद भराई है। गोद भराई, सगाई, यही बोल देते हैं गाँव की भाषा में, रिंग सेरेमनी है। तो उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं और 2-3 दिन से ही लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ भी फंक्शन घर में होता है, कुछ त्योहार होता है तो बड़ी खुशी हो जाती है ना, और रहता है ये भी कर लो वो भी कर लो। तो मैं भी, मेरे और रेखा दीदी के मेहमान सब सेम है ना, तो मुझे भी लग रहा है कि मेरे घर पे कोई ना कोई जरूर आएगा। तो इस वजह से मैं भी सफाई में अच्छे से लगी हुई हूँ। 2-3 दिन से मैंने सारी क्लीनिंग अच्छे से कर ली अपनी। और मेरे जीने में ना बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था, मुझे वो मेरे कई दिन से नजर में आया था कि मुझे करना है करना, तो मैंने कल उसे भी क्लीन कर दिया और जो भी पेपर वगैरह थे सब कट्टे में भर के रख दिया। और हाँ, आज सुबह कबाड़ी आया तो मैंने उसको दे भी दिए कि थोड़ी सी जगह बच जाएगी। वहां से जो निकलते हैं ना जीने में, तो वो जीने में ही रखा था कट्टा भरा हुआ उसका पेपर का, अखबार का, तो वो मैंने सारे बेच दिए। उसकी भी जगह खाली हो गई, तो अब काफी जगह निकल गई, अच्छा हो गया। तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी, वो मैंने कल सफाई की थी, क्योंकि कल मेरा सारा दिन सफाई में चला गया। सारा मैंने अच्छे से क्लीन किया सब कुछ, और जो भी मुझे दिख रहा था ना कि आज मुझे करना ही है, क्योंकि बस एक ही दिन बचा हुआ था मेरे पास। आज सैटरडे है, कल फंक्शन है, तो फिर आज तो मुझे रेखा दीदी के घर पे जाना होगा, तैयारियां करवानी होगी, जो भी तैयारियां वो करवाएंगे वो सब, तो हेल्प करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं जाऊंगी अभी रेखा दीदी के घर पे काम करके। और उनके तो फोन भी आ गए कई बार कि आ जाओ आ जाओ, तो मैंने कहा मैं बस काम कर लेती हूँ, काम खत्म करके अपना और फिर जाऊंगी। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जो कल सफाई करनी थी ना मुझे, क्लीनिंग वगैरह, वो सब मैंने कल कर दी थी, क्योंकि फिर टाइम नहीं बचेगा बिल्कुल भी, मुझे वहां पे भी जाना पड़ेगा। और रेखा दीदी पास में ही है ना, तो फिर कुछ भी थोड़ा बहुत जो भी काम रहता है मेरे लायक वो बता देते हैं, तो मैं चली जाती हूँ फिर। और मैं ये वाले रूम की सफाई कर रही हूँ, तो मुझे डस्टिंग करनी है इस वाले रूम में। मेरे जो बेडरूम का जो काम था ना, वो तो मैंने सफाई कल अच्छे से कर दी थी, पर वही है कि डस्टिंग तो रोज होती है, रोज झाड़ू लगती है, तो रोज धूल मिट्टी जमती है। और धूल मिट्टी अब ज्यादा इसलिए जम रही है क्योंकि साइड वाला मकान बन रहा है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा धूल मिट्टी रोज घर में इतनी ज्यादा हो रही है। क्योंकि मैं रोज साफ कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, क्योंकि सफाई तो हो जाती है सुबह, दूसरे दिन आते आते फिर से इतनी धूल मिट्टी जमा हो जाती है। और एक तो मकान बन रहा है नीचे, और दूसरा गली बन रही है, तो दोनों काम एक साथ चले हुए हैं ना, तो सारे में धूल मिट्टी रहती है पूरा दिन। उस वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और कल तो पूरा दिन मशीन चली ना, तो उसकी वजह से ये कह लो कि सर में भी दर्द हो गया, क्योंकि पूरा दिन मशीन चली ना, ढंग से टीवी भी नहीं देख पाए, और अंदर तक आवाज आ रही थी। दरवाजा बंद करके जब थोड़ी सी तसल्ली हुई, वरना तो इतनी तेज आवाज आ रही थी। नीचे ही मशीन खड़ी कर दी थी ना, तो नीचे से आवाज इतनी ज्यादा थी जैसे कि घर में ही चल रही हो। काफी टाइम से चल रहा है ये काम, देखो कब तक खत्म होगा। अब तो बस परेशान भी हो गए हैं बहुत ज्यादा। तो बस मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, फिर मैं जाऊंगी रेखा दीदी के घर पे। उनका फोन आया ना कि जल्दी आओ, तो मुझे काम जल्दी खत्म करके जाना पड़ेगा। और मम्मी भी आ गई होगी, क्योंकि कुछ मेहमान तो आज आ जाएंगे। तो बहनों में देखते हैं कौन आएगा आज, उनका कंफर्म नहीं है, मम्मी का है, मम्मी अभी आने लग रही है। तो मैं भी वहीं पे चली जाऊंगी जल्दी काम खत्म करके। किचन भी मेरी सारी क्लीन हो गई, बर्तन वगैरह मैंने सब कर लिए। सुबह नाश्ते में ब्रेड बनाए थे, किसी का मन ही नहीं है कुछ अच्छे से खाने का। कल भी मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी, वो ऐसे ही रखी रही मेरी, और गुड्डू ने भी नहीं खाई। रोटियां भी बच जाती है, पता नहीं ऐसा ही मौसम हो रहा, भूख भी ढंग से नहीं लगती, कोई नहीं खाता ढंग से खाना। तो इस वजह से फिर सुबह किसी ने भी नहीं बोला, मतलब ढंग से नाश्ता करने के लिए, तो मैंने बस ब्रेड और चाय के साथ ही नाश्ता किया है। मौसम चेंज होता है ना, तो इन दिनों में यही लगा रहता है, या तो भूख कम लगेगी, पेट में दर्द होगा, और खांसी जुकाम तो साथ में चल ही रहा, वो सब दिक्कतें आती है। क्योंकि मौसम चेंज होता है ना जब कभी भी, तो ऐसी तो परेशानी होती है। सर्दियों में तो सर्दी जुकाम की होती है, पर इन दिनों में होती है पेट की और भूख ना लगने की, वो सब परेशानियां होती है इन दिनों में।
सारी सफाई कर दी, पोछा सब लगा दिया और ये वाले रूम की भी चादर ठीक कर दी थी मैंने। तो मेरी सारी सफाई हो गई। अब मैं जाऊंगी रेखा दीदी के घर पे। तो हम आ गए घर पे और ये तैयारियां जो करवा रहे हैं वो कपड़े पैक करने की है। तो सारे कपड़े एक एक पैंट शर्ट लगा के और कलावे में पैक करके रख देंगे। कलावा शुभ माना जाता है ना हर चीज में, तो इसीलिए सारे में कलावा लगा के कलावे से बांध के और पैकिंग करके पहले ही रख देंगे। बाद में दिक्कत नहीं होगी ना, फिर जिसको जो देना वो सब पैकिंग मिलेगी, तैयारी साथ में। तो ये सब चीजें होती है ना छोटी छोटी ध्यान करने की, जो पहले तैयारियां करके रखनी होती है। ये तो सभी के साथ है, सब में चलता है ये सब, लेना देना करना तैयारी सब, वो सब चीजें देख रहे थे और कपड़े पैक करके रखने थे जो वो सब कर रहे हैं। और जो भी कपड़े रेखा दीदी लेके आई है ना सारे बहुत अच्छे थे, सारे कपड़े बहुत अच्छे लगे और दिखा भी रही थी मुझे साथ में, और हम दोनों मिलके पैक कर रहे थे। और ये है शाम का टाइम, तो हम घर पे आ गए हैं और ये गुड्डू के लिए बना रहे थे चिल्ली पनीर। गुड़िया तो वहीं पे रह गई, वो नहीं आई साथ में। तो जब भी मन करता है कभी कभार बना लेते हैं, क्योंकि गुड्डू को पसंद है और इनके हाथ का अच्छा भी बहुत लगता है। विनोद बनाते हैं, मैं तो कभी नहीं बनाती क्योंकि मुझे ज्यादा आता भी नहीं है, तो यही बनाते हैं ये सब अलग सी चीजें। बाकी चीजें तो मैं बना लेती हूँ, बस इसी में मैं थोड़ा सा ये सोचती हूँ जब इनको आता है तो मैं फिर कोशिश भी नहीं करती बनाने की, ये बना लेते हैं। तो चलिए फिर आप लोगों को ज्यादा बोर नहीं करते, वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हमारा चिल्ली पनीर भी बनके तैयार हो गया। मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के